रोते रहते थे अंदर अंदर, घबराहट। सबके बच्चे बड़े बड़े हो, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इनको दिखाई, मैं उसको देख ही नहीं रही थी। देखिए, ये बड़ा रिजल्ट है। उमा अमित सूरत गुजरात से आई है। आपको पीसीओडी थी और बाकी साइकिल भी 2-3 महीने का कभी कभी पीसीओडी की वजह से डिस्टर्ब था, और आपने धाम का संकल्प किया, घर से ही रिजल्ट ले लिया, 6 साल बाद पॉजिटिव होके आई। जय बोले लाल धाके सरकार की। तो उमा पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ, 6 साल में पहली बार 2 लाइन देखी। तो ऐसा घर से ही कैसे कर लिया आपने? लाइव वीडियो देखती थी, एक दिन ऐसे रील्स देखते देखते आपका वीडियो आ गया, फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, लाइव से जुड़ी। पहले 10 दिन ऐसे लाइव से देखती रही। ऐसा ही है इनसे बोली, तो ये बोले कि चलो चलेंगे। ऐसे 2 महीने 3 महीने निकल गए। फिर अभी लास्ट में मतलब 30 सितंबर को पीरियड आया। उसके बाद मतलब मन में अंदर से कि इस महीने तो रिजल्ट लेंगे, अगर घर बैठे दे दिया तो ज़रूर ही लेके जाएंगे, मतलब लेके जाएंगे ही। तो मतलब फिर भी कोई उम्मीद नहीं थी आने की। फिर 27 तारीख को ऐसे ही शाम को आरती लाइव देखते देखते कुछ नहीं, उठी, मंदिर में गई, दिया जलाया, संकल्प किया कि 8 दिन के अंदर अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो मैं जिस हाल में रहूँगी, जैसे भी रहूँगी, आऊँगी धाम पे, चाहे जैसे ही। तो 4 तारीख को मैंने चेक किया पॉजिटिव। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इनको दिखाई, मैं उसको देख ही नहीं रही थी, 2 लाइन में देख ही नहीं रही थी। इनको दिखाई, है बोली पागल, रोने की बात नहीं है, सही है ये। मैं बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी किट लेके आए, फिर चेक किया। फिर मैं बोली किसी से मत बताना, अभी किसी से मत बताना। ये बोली ये छुपाने की चीज़ नहीं है, 6 साल में अब मत छुपाओ इसको। बहुत मतलब इतना दवा करवाए, बता नहीं सकते। कितनी अद्भुत बात है। मैं बता रहा था, आप जब पूर्णतः समर्पित हो जाते हो, निवेदन करते 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 अचानक सोते सोते बस जहाँ एकदम से सोते रात में 12 बजे आरती सुनने लगती थी। सुबह उठती थी, सबसे पहले आँख खुलती थी तो मोबाइल देखती थी, तुरंत आरती लगा के सुनने लगती थी। ये बोलते नहाया न धोया, आरती चालू कर दी। मैं बोली बस मुझे 8 दिन के अंदर ही रिजल्ट चाहिए। और 8 दिन के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने ये बोला था अगले महीने पीरियड आ जाए तो आना, बच्चे रुकने की दवा देंगे, ये करेंगे। मैं बोली मैं दवा नहीं लूँगी, मुझे 8 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। और पीरियड की दवा ले रखी थी मैंने। अच्छा। हाँ, पीरियड की दवा ले रखी थी कि अगले महीने पीरियड आएगा। और रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला आपने ये बोले कि आपने बोला था कि जब डेट आ जाए तब आना, दूसरे दिन। अब तो बोले, उन्होंने सोनोग्राफी की, तुरंत बोले पॉजिटिव है, 5 वीक पॉजिटिव है। बड़ी अद्भुत बात है। देखो, मन की शक्ति में इतनी ताकत है कि डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ के और केवल 8 दिन में पॉजिटिव कर लिया। कितना अद्भुत है। और 6 सालों में कितने समय तक इलाज लिया होगा उमा आपने? 1 साल, शादी के 1 साल नहीं लिए, बराबर मतलब वो ट्यूब जांच हर महीने, 3 महीने का, हर एक डॉक्टर का 3 महीने का। मेरा कानपुर का चला, उरई जहाँ ससुराल है झांसी का चला इलाज। सूरत में 3 साल से बराबर चल ही रहा है। कानपुर में तो इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट, कम से कम 10 हज़ार की एक रिपोर्ट, बहुत पैसा बर्बाद किया, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मेरा बर्बाद हो गया, कोई रिजल्ट नहीं। अब सब लोग घर में ये बोलने लगे थे कि थोड़ा टाइम रुको, IVF करवा लेना। उसमें सुनती थी कि फेल हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है, अंदर से घबराहट होती थी कि फेल हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद जाएगा, शरीर भी बर्बाद हो रहा है। कोई बोलता था तुम्हारा कोख बांध दिया गया है, नहीं होंगे बच्चे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारा कोख बांध दिया गया है। एक जगह गई थी झाड़ फूंक करवाने, वो तो बोले तुम प्रेग्नेंट हो। 8-9 महीने मेरा पीरियड ही नहीं आया। हाँ, मुझे बहुत कुछ खाने के लिए मना कर दिया, मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया, बाल से धुल के नहाने के लिए मना कर दिया। मैं पागल सी हो गई थी, पिछले साल की बात है, मैं पागल सी हो गई थी। बोली बाल नहीं धुलना, गर्मी की वजह से पागल सी हो गई थी। गई, सोनोग्राफी करवाया तो डॉक्टर ने बोला नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो।
उसने जांच करने के लिए भी मना कर दिया था, बोला कोई जांच कोई। बोल देते हैं ऐसे ही बहुत सारे, लेकिन अद्भुत बात है। क्या काम करती हो उमा? हाउस वाइफ हूँ। और अमित आप क्या करते हो? मैं साड़ी की कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, सूरत। तो तुम तो थक गए होंगे 6 साल में तो, और अचानक से 8 दिन में इतना प्रबल प्रेम भगवान से और इतनी ताकत लगाई कि पॉजिटिव देना पड़ा। विश्वास नहीं हो रहा था किसी को। मैंने इनको कॉल किया तो ये घर में बोले वो हमेशा की तरह रो रही है और नहीं निगेटिव निकला होगा इसलिए रो रही है, जाने दो। अपनी बहन से बोले कि निगेटिव निकला होगा इसलिए रो रही है, चलो समझा लेंगे, जाने दो। तो मैंने इनसे ये नहीं बोला था मैं पॉजिटिव हैं, मैंने इनके सामने किट रख दिया तो ये भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। सब घर में, मतलब घर में किसी को उम्मीद नहीं थी। बहुत इंतजार हो गया ना, कब 2 लाइन देखेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरा परिवार देखो, ये कितना बड़ा दिन होता है जब ऐसा होता है। अकेले थे घर में, मेरे सास ससुर, उनको बहुत आशा थी। मेरे साथ जिनकी शादी हुई ना, सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए, मेरे रिलेशन में भी सबके हो गए। तो मम्मी पापा डायरेक्ट मुझसे नहीं बोलते थे, रोते रहते थे, अंदर अंदर घबराते थे, बोलते थे कि नहीं होंगे आपके, बहू के बच्चे नहीं होंगे। जिनके घर में भगवान लाल धागी सरकार के दीपक जलते हैं और वहाँ से अगर आरती और संकल्प होता है, वहाँ नेगेटिव ऊर्जा का तो काम ही नहीं है, रहती नहीं है, अपने आप दूर होती है और जल्दी आशीर्वाद होता है। बहुत मुश्किल से आए, टिकट नहीं मिल रहा था, जनरल से आए, जनरल में खड़े होके, ऐसे हालत में खड़े होके आए। फिर ये बोले तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, चलो स्लीपर में चलते हैं। स्लीपर में बिना टिकट के हम लोग अंदर, फाइन कटवा के आए। बस से आए, बस बिगड़ गई। यहाँ कोटा से आने में रास्ते में बस बिगड़ गई। फिर बस वाले, हाँ बूंदी के पास, फिर बस वाले ने दूसरी बस, रात शाम को हम लोग यहाँ आ पाए। ये बोले कि आज नंबर नहीं लग पाएगा। मैं बोले कल लगेगा, हम यहाँ रुक जाएंगे, अभी जाने का भी टिकट कंफर्म नहीं है। चलो, आपका भाव था तो पहुँच ही गए ना धाम पे। और बच्चे को चेकअप करा लिया, सब ठीक? हाँ सब ठीक है। धड़कन आ गई? हाँ अभी धड़कन नहीं आई है, अभी मतलब तुरंत वही 8 तारीख को गई थी चेक कराने, उसके बाद मैं गई ही नहीं। मैं बोली पहले धाम पे जाऊंगी, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। चलो, बहुत बधाई बेटा दोनों को, और बच्चे को वापस दरबार में लेके आना, फिर से मिलेंगे।